हेलो एंड वार्म वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सो हमें एक केमिकल इक्वेशन दिया जाएगा जो इम्बैलेंस्ड होगा, उसे हमें बाय यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट बैलेंस करना है। देखते हैं, इसके 5 रूल्स हैं। रूल्स को भी समझेंगे और एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर लेंगे साथ साथ। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है, जो भी इक्वेशन दिया गया है उसे एज इट इज लिखिए। नाउ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो भी एलिमेंट है उनको बैलेंस कर लीजिए डायरेक्टली। यहाँ पे देखिए CuO है और एक ही Cu यहाँ पे, तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 और यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 2 नाइट्रोजन लिखना होगा। तो हमने नाइट्रोजन को बैलेंस किया है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभी के लिए छोड़ दीजिए, उसका स्टेप बाद में आएगा। अगला कंसेप्ट, अजाइन एंड कैलकुलेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अजाइन मतलब सबसे पहले हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है वो लिख लीजिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑक्सीजन से, जो हमें पता है वो -2 है, तो अल्टीमेटली Cu क्या बन गया, +2। यहाँ पे हाइड्रोजन +1 होता है, तो नाइट्रोजन क्या बन जाएगा, तो नाइट्रोजन बन जाएगा 3 इंटू +1 होने से वो +3 हो जाएगा, तो नाइट्रोजन को क्या होना पड़ेगा, -3। तो Cu मिला +2 और नाइट्रोजन मिला -3। अब यहाँ पे आइए, अब यही Cu अकेला बन गया, एलिमेंटल स्टेट में आ गया। एलिमेंटल स्टेट में हर एक एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 हो जाता है, तो ये 0 बन गया। नाइट्रोजन वो भी एलिमेंटल स्टेट में है, मतलब N2 भले ही होगा लेकिन एक जैसी एलिमेंट होने की वजह से यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, 0। हाइड्रोजन तो +1 ही होगा और ऑक्सीजन -2, तो दैट्स ऑल। अब हमें चेक करना है कि किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। सो यहाँ पे जो Cu +2 था वो 0 हो चुका है, तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है। +2 से 0 होना यानी कि निगेटिव बात है, कम होने वाली बात है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। और जो नाइट्रोजन है यहाँ पे -3 था वो 0 हो चुका है, तो -3 से 0 होना यानी कि इंक्रीमेंट होना, बढ़ना, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो अब जो यहाँ पे बोला है कि पहले अजाइन करो फिर कैलकुलेट करो किसका इंक्रीज हुआ है किसका डिक्रीज हुआ है, तो हमने देख लिया नाइट्रोजन जिसके साथ जुड़ा है उसका इंक्रीज हुआ है और कॉपर जिसके साथ जुड़ा है उसका डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे हमने इंक्रीज का सेट अलग बना दिया, डिक्रीज का सेट अलग बना दिया, जैसे कि हमें बोला गया था। नाउ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 था, कितना हो गया, 0। तो इंक्रीज पर एटम, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम्स है, तो यहाँ पे एक एटम का चेंज जो हुआ है वो 3 का हुआ है, तो इंक्रीज पर एटम क्या हो गया यहाँ पे, 3 का। और कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 था और ये 0 हो गया, तो ये क्या हो गया, डिक्रीज। एक ही एटम है दोनों तरफ और पर एटम का डिक्रीज कितना है, 2। सो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 इज द डिक्रीज पर एटम। अब यहां पे जो रूल है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, जो डिक्रीज पर एटम है वो आपको मल्टीप्लाई करना है ऑक्सीडेशन वाले के साथ, ओके, और जो इंक्रीज पर एटम है वो आपको जोड़ना है रिडक्शन के साथ। सो यहां पे 2 ऑलरेडी है तो हमें कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे 3 है नहीं, तो यहां का जो 3 है उसको देना होगा। तो रूल ये बोलता है यहां पे जो नंबर आता है वो इधर आना चाहिए और जो यहां पे नंबर आता है उससे इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, जो कि यहां पे ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाइड, इसलिए वापस से नहीं करना है। आपको याद होगा हमने यहां पे 2 जोड़ दिया था, तो वो स्टेप दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां पे नहीं करते तो अभी नीचे करना पड़ता। नाउ अब ध्यान से देखिए, जैसे बोला गया है कि यहां पे जो 3 आया है उस कॉपर को देना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3Cu प्लस ये जो 2 है यहां पे आ जाएगा 2NH3। नाउ ये जो 3 इसको दिया है तो इसको भी देना पड़ेगा, Cu वाले को भी। N2 ऑलरेडी बैलेंस्ड है और H2O जो कि इक्वेशन में ऑलरेडी दिया था हमने उसको एज इट इज फिर से लिख दिया। नाउ ये था स्टेप 2। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। याद होगा फर्स्ट स्टेप में हमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लिया नहीं था, अब हमारा ऑक्सीजन को बैलेंस करने का टाइम आ चुका है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे किया जाता है, जिस साइड में भी ऑक्सीजन कम है बाबा वहां पे आपको H2O ऐड करना है, जितने भी ऑक्सीजन कम है उतने H2O जोड़ दो। तो देख लेते हैं यहाँ पे 3Cu मतलब 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे और 2 H2O ऐड करना होगा। तो ये ऑलरेडी H2O है और 2 ऐड करने से क्या हो जाएगा, 3 H2O। तो मैं यहाँ पे सीधा 3 H2O लिख देता हूं। अब अगला स्टेप क्या है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। देख लीजिए लेफ्ट में कितने हाइड्रोजन है, 2 इंटू 3 6 हो गया और राइट में 3 इंटू 2 6 है, तो थैंक गॉड हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो हाइड्रोजन का बैलेंसिंग का 4 स्टेप हो गया सॉल्व। अगला अब आपको चेक करना है कि ये जो दोनों तरफ के एटम्स है सारे के सारे एटम्स बैलेंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे।
तो यहाँ पे 3Cu, यहाँ पे 3Cu बैलेंस्ड है, यहाँ पे 2N, यहाँ पे भी N2 यानी कि 2N ही है, बैलेंस्ड है। 3 ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, और जैसे हमने देख लिया हाइड्रोजन के लिए वो भी बैलेंस्ड है। यह सारे के सारे जो एटम्स है इस रिएक्शन में वो बैलेंस्ड है। लास्ट पॉइंट, चार्जेस भी बैलेंस करने हैं, लेकिन हमारे एग्जांपल में तो चार्जेस है ही नहीं। अगर बाय चांस किसी पे चार्ज होता तो आपको ध्यान देना पड़ता, जितना चार्ज लेफ्ट में है उतना ही चार्ज राइट में आ जाना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें और एक ट्विस्ट है लास्ट वाला, अगर मान लो ये रिएक्शन हम बेसिक मीडियम में करते तो आपको क्या करना होता, जितने H+ ऐड किए होते ना हमने, उतने H+ को दोनों तरफ OH- जोड़ देना होता, और जो H+ OH- का एडिशन है वो वाटर बन जाता, और कहीं ना कहीं सारा का सारा रिएक्शन बेसिक मीडियम में चला जाता, क्योंकि OH- एक बेस माना जाता है, क्योंकि वो बेस है ही। सो इस तरह से हम पूरी की पूरी रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। इन्हीं स्टेप्स का हमें यूज करना होगा हर बारी। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।